नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को जो है आगामी आईटी डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पर जो है करंट अफेयर्स कुछ जो एमसीक्यू है वो पढ़ा रहा हूँ। और आज है 4 जुलाई 2022। आज से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए कंप्लीट क्लासेज प्लस टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको इसी चैनल से मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो है आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 2 जुलाई को। ठीक है, तो हाल ही में 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे जो है मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, विश्व यूएफओ दिवस जो है हाल ही में कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में आपके जो 2 जुलाई में मनाए गए हैं तो वही आपका इसका डेट रहेगा। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 यानी CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अशोक सूता को। आगे बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बेंगलुरु में किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मैड्रिड में। कहां पर? मैड्रिड में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम से संशोधित किया है। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 7। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने जो है राजस्थान राज्य सरकार के साथ जो है आप समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में डीआरडीओ ने पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहां पर किया है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने पहले पायलट के बिना जो है उड़ने वाले लड़ाकू विमान का जो सफल परीक्षण है वो आपके कर्नाटक में किया है। अगला प्रश्न देखिए, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है। 5वें विश्व फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने जो है एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वीडियो के लास्ट में आपसे जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर आप सभी को जरूर देना है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपके कहां पर डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गांधीनगर में। अगला, हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है। हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी जो है आपके कौन से राज्य करेगा। गुजरात राज्य करेगा। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, उद्यमी भारत कार्यक्रम में RAMP योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो उद्यमी भारत कार्यक्रम में RAMP योजना का शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो चलिए साथियों एक बार करते हैं इसका फास्ट रिवीजन। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हमने देखा था विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को। हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अशोक सूता को CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर में
स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आपके मैड्रिड में। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। हाल ही में डीआरडीओ ने पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहां पर किया है? कर्नाटक में। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मुंबई में। हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे? गांधीनगर में। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात राज्य करेगा। उद्यमी भारत कार्यक्रम में RAMP योजना का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो साथियों अभी आपके सामने जो है 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों देखिए पहला जो क्वेश्चन संख्या 2 है जिसका आंसर मिसिंग है। विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर इसका लिख दीजिए सभी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। विश्व UFO दिवस। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर विश्व UFO दिवस जो है वो आपके 2 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बेंगलुरु के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके राजस्थान के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? जल्दी से लिखिए सभी आंसर इसका। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके मुंबई के अंतर्गत। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका गुजरात राज्य करेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आपको मंथ वाइज जो है करंट अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उससे बाहर आपको बहुत कम चांसेज होंगे कि कोई क्वेश्चंस आपको मिलेगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं। सीरीज बहुत ही शानदार होगी आपके लिए, ठीक है। साथ ही आपके लिए इंडिया जीके की स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और टेक्निकल क्लास आपको शाम को 4 बजे अब शुरू होने वाली है आपके लिए। तो साथियों अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पर आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।